हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आशा है आप सही होंगे और इस कोरोना के संकट के समय अपने अपने घरों में अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे होंगे। देखिए, सारे अध्यापक आपके लिए, आपकी शिक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका ये दायित्व है कि आप भी मेहनत करें घर पर बैठकर। ये एक अवसर है अपनी प्रतिभाओं को निखारने का। आप पढ़ाई के साथ साथ अन्य कोई भी स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। कोई महापुरुष की जीवनी पढ़ सकते हैं, कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ सकते हैं। आपकी सिलेबस में भी अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे बातें हैं, उन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से यूट्यूब पर अलग अलग प्रकार के वीडियो दिए गए हैं, उनका प्रयोग करके। ये संकट का समय है, लेकिन आप इसे इस अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था नोटिस के लिए। नोटिस को कैसे लिखा जाता है, यहाँ सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं नोटिस लिखने के लिए, वो ध्यान रखें। क्या कि नोटिस को प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ही लिखा जाता है, यानी इसमें जो टेंस प्रयोग होगा या तो प्रेजेंट टेंस प्रयोग होगा या फ्यूचर, क्योंकि नोटिस फ्यूचर के लिए होती है। जो आने वाला समय है उसके लिए नोटिस होती है। नोटिस एक प्रकार की सूचना होती है। नोटिस को बॉक्स में लिखा जाता है, यानी चारों तरफ से ऐसे उसके बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ऊपर हेडिंग लिखा जाता है कि नोटिस है किसके बारे में। उसके बाद नीचे संस्था का नाम या जो जिसकी तरफ से वह नोटिस निकाला गया है उस संस्थान का नाम, और फिर वर्ड, ये शब्द नोटिस लिखा जाता है तीसरी लाइन में, या दूसरी लाइन में भी इसे लिख सकते हैं। दाएं कोने में डेट लिखी जाती है कि किस डेट को नोटिस लिखा है। डेट लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मंथ मई चल रहा है तो जैसे मई मई, और फिर डेट लगा देंगे, फिर कोमा, और 2020 ऐसे। फिर नोटिस का कंटेंट लिखा जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ही प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें वो सूचना दी जाती है कि आपने नोटिस किसके बारे में। सबसे नीचे दाईं तरफ, बाईं तरफ लिखने वाले का नाम, पता और हस्ताक्षर लिखे जाते हैं, यानी हस्ताक्षर करता है लिखने वाला। अब देखिए, पहले ये दाईं तरफ लिखा जाता था, लेकिन आजकल कंप्यूटर युग में बाईं तरफ ही सारी चीज़ें होती हैं। दाईं तरफ हमें जाने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम कुछ नोटिस करके देखते हैं। बहुत सा मैटर नोटिस के अंदर ही दिया होता है। अब देखिए, ये एक नोटिस है। सपोज यू आर रोहित ऑफ GSS ABC। मान लीजिए आप GSS ABC, यानी ये स्कूल का नाम है, ABC कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पर, कि रोहित नाम के एक विद्यार्थी हैं। तो आपने रोहित की तरफ से ही नोटिस लिखना है। यू स्टडी इन क्लास 12th, यहाँ कोई भी क्लास हो सकती है, क्योंकि नोटिस से 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए होती हैं, इसलिए कोई भी विद्यार्थी इस नोटिस को कर सकता है। 9वीं से 12वीं वाला सबके लिए ही। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। आपके स्कूल एक ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहा है। राइट ए नोटिस इन्वाइटिंग द विलिंग डोनर्स। विलिंग का मतलब क्या है? इच्छुक। विलिंग इच्छुक, डोनर्स दानी, दान करने वाले, ब्लड का दान करने वाले, यानी इनवाइट करने के लिए, विलिंग डोनर्स को इनवाइट करने के लिए एक नोटिस लिखो। इन्वेंट ऑल नेसेसरी डिटेल्स लाइक टाइम, वेन्यू एट्सेट्रा ऑफ द कैंप। और इन्वेंट का मतलब है तलाश करें, खोज करें। ऑल नेसेसरी डिटेल्स, सारी आवश्यक डिटेल, जैसे कौन से समय पर, कौन से स्थान पर,
कैंप लगाया जाना है, किस समय पर, ये सारी इन्वेंट यानी खुद ही बताएं, आपने बतानी है कि बस आपको बता दिया कि ब्लड डोनेशन कैंप है, कहाँ होगा, किस जगह होगा, क्या टाइम होगा, इसको आपने खुद सोच कर लिखना है। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सबसे पहले ये हम इसका बॉक्स बनाएंगे, ये लाइन है और इधर ही नीचे ब्रैकेट में नीचे लगा दी गई है। सबसे पहले हमने हेडलाइन लिख दी ब्लड डोनेशन कैंप, फिर उस संस्था का नाम, आप रोहित हैं, कहाँ के हैं, GSS ABC, ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और फिर वर्ड लिख दिया ए नोटिस, ये सेंटर में लिखते हैं। इसके बाद यहाँ बाएं कॉर्नर पर मई 16, 2020, कोई भी यहाँ डेट जो है जिस दिन की है वो हम लिख सकते हैं। इट इज़ इन्फॉर्म, अब देखिए इट इज़ इन्फॉर्म पैसिव फॉर्म में लिखा, यह सूचित किया जाता है, इट इज़ इन्फॉर्म टू द जनरल पब्लिक, आम लोगों को, आम जनता को यह सूचित किया जाता है दैट ए ब्लड डोनेशन कैंप, की एक ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड, लगाया जाएगा, इन द कैंपस ऑफ GSS ABC ऑन 21 मई, GSS ABC के कैंपस में, उसके कैंपस में 21 मई को, यानी यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जिस तारीख को नोटिस निकाला है उस डेट से बाद का यहाँ पर डेट होनी चाहिए, क्योंकि सूचना दी जानी है और वह सूचना आगे के लिए होती है। यहाँ इन डेट्स का ध्यान रखेंगे। द विलिंग डोनर्स आर इन्वाइटेड, विलिंग डोनर्स इच्छुक दानकर्ता आर इन्वाइटेड, आमंत्रित किए जाते हैं, टू डोनेट देयर ब्लड एट दिस ओकेजन, इस अवसर पर अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। रिमेंबर, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको अच्छी बनाने के लिए रिमेंबर याद रखें, ब्लड डोनेशन इज ए नोबल कॉज, ब्लड डोनेशन एक उत्तम कार्य है, एक आदर्श कार्य है, उत्तम कार्य है, एंड ए ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड, और मानवता के लिए एक बड़ी सेवा है। ये हमने एक आदर्श वाक्य यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हम ब्लड डोनेट करा रहे हैं तो मोटिवेट करना भी हमारा उद्देश्य है। तो हम लोगों को कहें कि ब्लड डोनेशन एक नोबल कार्य है और यह मानवता के प्रति एक बड़ी सेवा है। ऑल द डोनर्स विल बी गिवन ए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, सभी दानकर्ताओं को विल बी गिवन, दिया जाएगा, ए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, प्रशंसा पत्र, प्रशंसा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा, प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी और कुछ नहीं बल्कि केवल एक प्रशंसा कि भाई इसने ये कार्य किया है, एक नोबल कार्य किया है। तो नोटिस 50 वर्ड्स में लिखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल इसका उद्देश्य होता है सूचना प्रेषित करना। अब इसकी बाईं तरफ नीचे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर था यू आर रोहित, तो रोहित ही लिखना है। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि अपना नाम लिख देते हैं, अपना नाम नहीं लिखना। यहाँ पर यदि दे रखा यू आर तो वही नाम यहाँ लिखना है, और जो क्लास दे रखी है वही क्लास और वही स्कूल, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं लिखा। यदि इसमें जो दे रखे हैं यू आर कौन है, यू आर वही हमने नीचे देना है, वही क्लास, वही जो भी डिटेल हैं वो देनी है। इसी तरह से आगे आप और भी नोटिस यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इस इन नोट्स में देख सकते हैं। जैसे सपोज यू आर द स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, मान लीजिए आप स्कूल मैगजीन मिशन, ये मिशन स्कूल मैगजीन का नाम है, मान लीजिए आप स्कूल मैगजीन मिशन के एक एडिटर हैं, संपादक